नमस्ते, इज़ी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको बताने वाले हैं कि जो रैंडम भगवान से मैसेजेस है वो क्या है आपके लिए, ठीक है? सो मैं जानती हूँ ये थोड़ा-सा इम्प्रॉम्प्टू रीडिंग हो रहा है बट एंजल्स की तरफ से ये मैसेज आप तक आना पहुँचना ज़रूरी था, ठीक है? आप में से किसी के लिए तो ये मैसेज ज़रूरी है, ठीक है? तो पाइल नंबर 1 है ड्रैगन, पाइल नंबर 2 है वुल्फ और मैं सिर्फ़ देख रही थी कि मतलब मुझे अभी तक आया नहीं कोई इंट्यूशन। अगर आपको सुनना है तो फिर सुन लो, नहीं तो अगर आपको नहीं सुनना है तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाओ और फिर आगे आप टाइम स्टैम्प में क्लिक कर सकते हो, ठीक है? तो मुझे ना इंट्यूशन में ये चीज़ आया कि एक वुल्फ को ड्रॉ करना है सेकंड कार्ड में, क्योंकि अभी तक सिर्फ़ एक ही कार्ड मैंने बनाया था, सेकंड कार्ड मैंने नहीं बनाया था। तो वुल्फ को ड्रॉ करना है बोला एंजल्स ने और एक जो ड्राइंग मिला मुझे वुल्फ का वो ये था हाउलिंग वुल्फ। और हाउलिंग वुल्फ एग्ज़ैक्टली ये चीज़ बताता है कि मतलब अभी लिटरली मेरे यहाँ पे भी एक कुत्ता था जो कुत्ता है जो कभी ना कभी हाउल करता है, दूसरों को बुलाता है, उसके शायद ओनर्स को बुला रहा है मेरे हिसाब से, आई डोंट नो। बट हाँ, वो एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है और फिर ये ड्राइंग कुछ ऐसे गलती नहीं थी, ठीक है? तो फिर ये एक बहुत ही बड़ा कन्फर्मेशन है कि जिन लोगों को भी स्पेशली पाइल नंबर 2 चुनना है, तो फिर उनके लिए ये कन्फर्मेशन। तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है? तो पाइल नंबर 1 के लिए सबसे पहले मुझे शुरुआत करने के लिए एंजल्स कह रहे हैं 23-30 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 28 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, वो सारे नंबर्स दिख के आए। लेकिन हाँ, यहाँ पे नंबर्स है, नेम, इनिशियल, लेटर्स सब कुछ है, ठीक है? तो फिर एंजल्स कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कहाँ है? ओके, टॉरस हो सकते हैं आप में से कोई, अर्थ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो। ओके, ये देखो टॉरस वापस फ्लिप हुआ, ठीक है? तो फिर ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हुँ। सो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है, तो फिर एंजल्स ने पहले से ही बताया है कि बहुत लोगों के लिए ये मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है? सो 24 इट इज़ नॉट सेल्फ सीकिंग, जे जुलाई, ठीक है? जुलाई, अक्टूबर, मई, टॉरस और मई और टॉरस दोनों एक साथ आना मतलब इट्स लाइक अ डबल कन्फर्मेशन। एरीज़ 29 जैसा मैंने पहले ही कहा था, मुझे इंट्यूशन में 28 सुनाई दे रहा था, 29 दिखाई दिया, ठीक है? और जी, ये सारे मैसेजेस वो मैसेजेस है ताकि आपको समझे कि ये मैसेज आपको रेजोनेट होगा या नहीं, ठीक है? सो ये मैसेज का कोई और संबंध नहीं है, ठीक है? ओके। ओके, सो आगे मोस्टली एंजल्स आपको मतलब मैंने एंजल से पूछा कि आपके लिए क्या मैसेजेस आना बाकी है। आपके लिए ये मैसेज आना बाकी है कि आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आएँगे, ठीक है? और मुझे नहीं पता कि आपको इस मैसेज की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये मैसेज एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। सो पहला कार्ड है 5 ऑफ वांड्स। ओके, 5 ऑफ कप्स, ओके। सो मोस्टली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में थोड़ा-सा इम्बैलेंस था, ठीक है? स्पेशली फ्रेंडशिप के एरिया में। या तो लोग आपसे पता नहीं क्या इम्बैलेंस था, ठीक है? मुझे सीरियसली पूरा मैसेज नहीं आ रहा है। या तो आपके कुछ लाइक ऐसे दोस्त थे जो आपका फ़ायदा उठाते थे या फिर वैसे कुछ, ठीक है? ये चीज़ ब्लर क्यों हो रहा है? लेकिन हाँ, वैसा एक मैसेज दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है? और आप में से कुछ लोग हैं जिनका एक करियर में ख्वाब भी है और स्पेशली ऐसे कोई तो इंसान मुझे दिखाई दे रहा है जो लोगों से बहुत ही हटके है, जिनका लोगों से कुछ मतलब लोगों का जैसा सोचने का तरीका है वैसे आपका सोचने का तरीका नहीं है। आप में से किसी का तो वैसा एक एनर्जी आ रहा है।
आप बहुत ही अलग हो, हटके हो, लेकिन बुरी तरीके से नहीं, अच्छी तरीके से, ठीक है? और आप लोगों में से कुछ बहुत जन हैं जिनका रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत स्ट्रांग है। मतलब नीचे के जो चक्रास है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो आप लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हो, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हो, दूसरों को बहुत अच्छे से बातचीत करते हो, आपका बातचीत करने में वो दिखाई देता है। तो ऐसे एक्चुअली आपका बोलते हैं ना, फाइनेंशियल कंडीशन भी इतना, फाइनेंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पैसे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, और फिर वो आपका स्ट्रेंथ है, बाय द वे, पाइल नंबर 1। अगर ये मैसेज आपसे रिलेट हो रहा है तो फिर आपका स्ट्रेंथ, आपका ताकत ये है कि आपका रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है? कोई तो आप में से, ऑफ कोर्स सब लोगों के लिए अलग-अलग रहेगा। किसी का सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ही स्ट्रांग है, किसी का रूट चक्रा बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है? तो जो चक्रा आपका स्ट्रांग है ना, वो देखो कि कौन-सा स्ट्रांग है, ठीक है? तो फिर मेरे हिसाब से सब लोगों का कुंडलिनी राइजिंग तो नहीं होता, कितना भी हम कोशिश करें वैसा तो नहीं होता। तो असल में क्या रहता है मेरे हिसाब से कि किसी-किसी का एक-एक चक्रा बहुत ही स्ट्रांग रहता है और फिर किसी-किसी का कुछ-कुछ चक्रा डोमिनेंट रहता है, डोमिनेंट, ठीक है? डोमिनेंट मतलब बहुत ही स्ट्रांग, ठीक है? ये कार्ड है 2 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ स्वॉर्ड, ओके, एंड ओह, द सन इन रिवर्स, ओके। तो मोस्टली आपका फ्रेंड्स के साथ जो भी इश्यूज़ है वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? अगेन, फ्रेंड्स हो सकता है, कोवर्कर्स भी हो सकता है, मतलब जो ऑफिस में जाके हम जिनके साथ काम करते हैं उसको कोवर्कर्स बोलते हैं ना? ओके, तो वो कोवर्कर्स के साथ इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? लेकिन कोई तो है जिनके साथ आपको कॉम्पिटिशन फ़ील हो रहा है, ठीक है? एक और मुझे बात महसूस हो रहा है इसमें से कि आपको किसी के ऊपर शायद प्यार रहेगा या फिर वैसे कुछ, और वो इंसान किसी और से प्यार करते हैं, तो फिर वो वाला फीलिंग भी इसमें 5 ऑफ वांड्स में आती है। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि आप अपने स्ट्रेंथ में नहीं हो, विच इज़ लाइक लियो पावर स्ट्रेंथ, विच इज़, आप अपना लियो प्लेसमेंट देख लो, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा है तो। लियो आपके एस्ट्रोलॉजी पे कहाँ पे है वो देख लो, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और वो लेकिन अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? और द सन एंड रिवर्स से एक और मैसेज है कि आपको इसीलिए बहुत ही इतना खुश नहीं महसूस हो रहा है, ठीक है? तो वो वाला एक एनर्जी। लेकिन भगवान आपको बताना चाहते हैं कि आप जस्ट एक मोमेंट, यहाँ पे एक कार्ड आना चाहिए था, क्योंकि ये सडन ट्रांजिशन हो गया है, तो भगवान आपको ऑफ कोर्स बता रहे हैं कि आगे ये ब्लेसिंग्स आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? 2 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड द एस ऑफ सोर्ड। बट ये कैसे होगा? आई थिंक कुछ एडवाइस आएगा आपके लिए, बट लेट्स सी ये कैसे होगा। ओके, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है? ऐसा कुछ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एडवाइस नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट आगे बढ़ते जाओ, ठीक है? जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है? क्योंकि ये इंसान आप डिज़र्व नहीं करते थे, ये इंसान आपके लायक नहीं थे, और दूसरा इंसान आपके लायक है जो आपको वापस देगा, ठीक है? जिसको आप एक आप अगर जिनको मदद कर रहे हो वो भी आपको मदद करे, जो जिनको आप इज़्ज़त दे रहे हो वो भी आपको इज़्ज़त दे, ठीक है? तो वो वाला एक एनर्जी 2 ऑफ कप्स है। दूसरा एनर्जी जो मुझे आ रहा है 2 ऑफ कप्स से, वो ये है कि आप लोग दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है? 2 ऑफ कप्स ये बहुत ही अच्छे से बताता है कि आपका रिश्ता इस इंसान के साथ बहुत ही ताकतवर रहेगा, और फिर अम, आप लोग दोनों बहुत ही हेल्दी हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि दोनों अपने इमोशंस को निग्लेक्ट करते हो। आप अगर एम्पैथ हो तो फिर ये भी एम्पैथ है, आप अगर खुद को समझ के लेते हो, ये भी खुद को समझ के लेता है, और इसी वजह से आप लोग दोनों एक-दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझ पाते हो, ठीक है? सो वो वाली एनर्जी।
ठीक है? और आपका क्रिएटिव एंडेवर शुरू हो जाएगा, ठीक है? क्रिएटिविटी किसी भी चीज़ में हो सकता है, आप आर्ट कर सकते हो, आपको शायद आर्ट पसंद भी रहेगा, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी आ रहा है मुझे यहाँ से इम्प्रेसिव, कि आपको खुद को आर्ट पसंद है, आपको खुद को ड्राइंग वगैरह ऐसे सब कुछ तो पसंद है। और 1818 एंजल नंबर शायद आपको बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है, नहीं तो 333 444 एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, विच इज़ लाइक अ बिग कन्फर्मेशन, जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में होगा। आपका जो आर्ट का अगर ख्वाब है तो फिर वो बुरा या फिर फ्लॉप नहीं जाएगा, ठीक है? उसमें कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप आर्ट में कुछ फ्लरिश करोगे। अगर आपका कुछ आर्ट में ख्वाब नहीं है तो फिर ये क्रिएटिविटी के बारे में बता रहा है, मतलब जो आपको चाहिए वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं, मैं क्रिएटिविटी के बारे में सॉरी क्रिएशन, ठीक है? क्रिएशन के बारे में मैं एक बहुत ही बड़ा मिथ सॉल्व करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। लोगों को लगता है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, बट ऐसा नहीं रहता है। जो भगवान ने आपके लिए लिखा है ना, ठीक है, वो आपको मिलेगा। और फिर भगवान ने जो भी आपके लिए लिखा रहता है, ठीक है, जो भी हमारे लिए भगवान ने लिखा रहता है, वो हमारे दिल में एक प्यार के रूप में बस जाता है, ठीक है? वो भी भगवान मेक श्योर करते हैं कि हमारे दिल में वो ऐसे कुछ इच्छा आ जाए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक ऐसा विश है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूँ, स्पेशली लड़कियों की मदद कर सकूँ, ठीक है? सो भगवान ने वो अंदर से ही विश डाल रखा है। भगवान ने ये विश डाल रखा है, लेकिन फिर मैं जैसे ही बड़ी होती जाती हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये देखो, ये क्या बोलते हैं, एक्ट्रेस का जो ख्वाब है वो कितना अच्छा है, या फिर पैसे अगर मुझे बहुत ज़्यादा मिल गया, बंगला मिल गया तो फिर कितना अच्छा रहेगा। तो फिर मेरा जो बाहर-बाहर का इच्छा है, तो ये दिल का नहीं बोल रही हूँ, बाहर-बाहर का जो इच्छा है वो कुछ और बन जाता है, व्हिच इज़ लाइक बंगला खरीदना वैसे सब। तो वो इच्छा की बात नहीं कर रही हूँ। जो आपके दिल की इच्छा है ना, जो भगवान ने आपको दिल में बना के दिया है वो इच्छा को, उस इच्छा की बात कर रही हूँ। वो आप अलाइन उस मैसेज से, उस चीज़ से आप अलाइन हो जाओगे, ठीक है? अगेन ये 2 अलग-अलग इन किस्म के लोगों के लिए यहाँ पे अलग-अलग मैसेज रिप्रेज़ेंट कर रहा है एम्प्रेस, कि या तो आप लोग क्रिएटिव एंडेवर करोगे, नहीं तो क्रिएटिविटी मतलब सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग वैसे सब। नहीं तो आप लोग क्रिएशन लाओगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? आप जो भी आप अलाइन हो जाओगे यूनिवर्स के साथ, ठीक है? डिवाइन टाइमिंग आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, आपको ऐसा महसूस होगा ऑलमोस्ट, और आप वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए। तो अगला जो मैसेज है वो है एस ऑफ सोर्ड। ये मेरे एंजल्स ने अभी जस्ट बोला, ये सबके लिए मैसेज नहीं रेजोनेट होगा, किसी-किसी के लिए। इट्स जस्ट लाइक आपके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो जाएगी, ठीक है? नई शुरुआत तो सभी के लिए हो रही है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होने के बावजूद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये नई शुरुआत है। लोगों की ज़िंदगी में एक्चुअली नई शुरुआत होती है, फिर बाद में भी लोगों को लगता है कि यार पहले वाला ज़िंदगी ज़्यादा अच्छा था, ना? तो ये टाइम पे कुछ लोगों को अंदर से वैसा महसूस होगा कि हाँ, ये जो ज़िंदगी है ना, भगवान ने मेरे लिए बनाया। ये अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है? बाकी लोगों को नहीं समझेगा ऐसे नहीं बता रही हूँ, बाकी लोगों को थोड़ा लेट समझ सकता है, लेकिन डरो मत, जस्ट आगे बढ़ते रहो, ठीक है? विद द फ्लो। तो ये था आपके लिए मैसेज। मेरे हिसाब से कुछ और मैसेज भी आना बाकी है। 8 ऑफ ओके, ओके। तो जो रिलेशन आप ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो, बाय द वे ये रिलेशन मतलब रोमांटिक रिलेशन भी हो सकता है, दोस्तों का भी रिलेशन हो सकता है, प्लेटोनिक रिलेशन भी हो सकता है, जैसे रेजोनेट हो या वैसे लो, ठीक है? लेकिन हाँ, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, जो भी आप रिलेशन अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी ज़िंदगी में, वो इंसान आपके टुवर्ड्स मेहनत करेगा, ठीक है? आपका सीक्रेट्स बनाए रखेगा, और वो अ, आपके साथ अपना फ्यूचर देखेगा, कि मतलब हम लोग आगे जाके ऐसे करेंगे, हम लोग आगे जाके वैसे करेंगे, वैसे सब आप लोगों से बात करेगा, और करेगा या करेगी जैसे भी। लेकिन इसका स्ट्रेंथ ये है, ठीक है,
कि भगवान आपको बताना चाहते हैं, जो इंसान आपके साथ उनका खुद का फ्यूचर नहीं देखते, तो वो इंसान आपके लायक नहीं है, ठीक है? सो ये भी एक काइंड ऑफ एनर्जी आ रहा है। ये मैसेज एंजल्स बताना चाहते हैं, लेट्स सी। आप कभी मिलोगे, कैसे मिलोगे, वैसे टाइप का कुछ मैसेज रह सकता है इसमें से। और ब्यूटीफुल आइज, ठीक है, उनकी आंखें बहुत ही अच्छी दिखेंगी आपके। आप या तो आपको बोलेंगे वो कि आपकी आंखें बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। फेयर स्किन के हो सकते हैं वो, लंबे हो सकते हैं, उनका नाक लंबा हो सकता है। ओके, किसी किसी के लिए ये अरेंज्ड मीटिंग रहेगा, किसी किसी के लिए ये अरेंज्ड मैरिज है, ठीक है? अगेन, जो अगर ये अरेंज्ड मैरिज है तो फिर एक्स ने आपके साथ ऐसा कुछ बिहेव किया था, बर्ताव किया था। एक्स रहेंगे, नहीं तो आपको उस इंसान के ऊपर क्रश था, नहीं तो ये वन साइडेड लव था, जैसे भी रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। अगर वैसा सीन है तो फिर एंजल्स आपको बता रहे हैं कि वो इंसान ने आपको कभी खुलम खुला प्यार दिया ही नहीं। वो इंसान ने इनफैक्ट उनके खुद के साथ किसी और इंसान को रखा, या फिर उन्होंने आपको कभी भाव नहीं दिया। वैसे मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रहा है गाइस, आपके लिए, ऑफ कोर्स सबके लिए नहीं है, लेकिन किसी किसी के लिए वो मैसेज आ रहा है। और आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? क्रिएटिव आउट ऑफ बॉक्स। सो क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है। तो सिंगिंग, डांसिंग जो भी है, अगर आपको उसका छोटा-छोटा वीडियोज़ आपको बना के पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पे रील के रूप में, या फिर वैसा कुछ कर सकते हो, ठीक है? तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और एंजल्स आपको बोल रहा है अभी फ़िलहाल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेल्फ केयर करो, खुद का ध्यान रखो। और हाँ, आप अलग हो, आप हटके हो, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, आप हटके हो, बट ये आपकी ताकत है। सब लोगों में इतना गट्स नहीं है कि वो हट के रह सकते हैं, ठीक है? और ये है आखिरी मैसेज जो है कि आप क्रिएटिव इंडिविजुअल शुरू कर सकते हो, अगर आपको शुरू करना है तो, ठीक है? और मुझे नहीं पता ये मैसेजेस क्या आएंगे, बट लेट्स सी। जो भी मैसेज आएगा गार्डियन एंजल, ओके ओके, उम्मीद मत हारो गाइस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में इनफ फ्यूचर नहीं है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि कुछ आगे तक होगा नहीं, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, हम लोगों को पहले भी ऐसा लगा था कि बोलते हैं ना, बचपन में जो दर्द है, वही दर्द हमारे ज़िंदगी में वापस होना चाहिए। बड़े होने के बाद हमारा दर्द वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन में हम गिरने के बाद ही हम लोगों को बहुत ही दुखने लगता है और हम रोने लगते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम मूव ऑन कर लेते हैं। हम लोगों को लगता है, वो टाइम पे हम लोगों को लगता है कि हम बहुत ही सेंसिटिव है, हमको बहुत ही दर्द होगा, पूरे ज़िंदगी भर दर्द होगा। ऐसी कुछ एक की आदतें रहेंगी जो स्कूल डेज़ में था, जो अभी नहीं है, जो कॉलेज डेज़ में था, जो अभी नहीं है, ठीक है? सो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि चीज़ें बदलती है, ठीक है? चीज़ों को चीज़ों से डरो मत कि मतलब चीज़ें बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी, फ्यूचर रहेगा कि नहीं रहेगा। आपका एकदम फर्स्ट क्रश के बारे में सोचो, फिर बाद में आप अब अभी रिसेंट वाले क्रश के बारे में सोचो। आपने कभी सोचा भी नहीं रहेगा एकदम फर्स्ट क्रश के टाइम कि आपको किसी और से प्यार भी होगा या फिर कोई और पसंद भी आएगा। लेकिन अंत में आपको किसी के ऊपर क्रश आ गया, कोई पसंद आ गया। सो ऐसे होता रहता है, ठीक है? एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स जो बोल रहा है कि आप आपने जो सोचा था कि आपको अभी फाइनेंस के हिसाब से आपको यहाँ पे रहना है, आप वहाँ पे नहीं पहुँच सके अभी तक, एंड इट्स ओके। सब लोगों का एक अपना-अपना स्पीड रहता है, और सब लोग जैसे सोचते वैसा ही होना चाहिए, हर टाइम ज़रूरी नहीं है। और मोस्टली ऐसे ही होता है कि जैसे हम सोचते हैं वैसा होता ही नहीं है। तो अगेन भगवान आपको दिलासा देना चाहते हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन, ठीक है? खुद को कोचने की कोशिश मत करो, या फिर खुद को मत सुनाओ उसके बारे में। इट्स ओके, होता है। अ, बस खुद के साथ अच्छे से रहो, सेल्फ केयर करो, खुद से अच्छे से बात करो, खुद के साथ पेशेंस रखो, ठीक है? हुँ। अभी जस्ट मेरे कान में एक गाना आया, व्हिच इज़ श्रीलंकन सॉन्ग, जो जिसका लिरिक्स किसी को नहीं पता।
ना 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 ना। ठीक है, सो वो वाला सॉन्ग शायद आपने सुना है। ठीक है, ये कार्ड रिवर्स में आना चाहिए था या अपराइट में? ओके, इसको रिवर्स में आना चाहिए था। ओह ओके, गुड। सो ये जो कार्ड है इसका मतलब है कि हमारे अंदर अच्छी बातें भी रहती है, बुरी बातें भी रहती है। लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं, हमारी जो बुरी बातें हैं उसको इग्नोर करते हैं या फिर हम उसको अपनाना नहीं चाहते या फिर वैसे कुछ। लेकिन आपके केस में आपको इन रिवर्स आया है, ठीक है, जिसको बोलते, जो बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर का जो बुरा बात है, ठीक है, आप उसको अपनाने की कोशिश करोगे, मतलब ये बुरा है और फिर ये मुझे नहीं पसंद, ठीक है? शायद आप पॉज़िटिव होने की कोशिश कर रहे हो, शायद आप बहुत ही पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एंजल्स आपको बता रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा दाँत अगर टेढ़ा-मेढ़ा है, बहुत ही अजीब एग्ज़ाम्पल है, लेकिन फिर भी अगर मेरा दाँत टेढ़ा-मेढ़ा है और फिर मुझे नहीं पसंद आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं खुद को पॉज़िटिव रखने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं-नहीं ठीक है, चलता है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। फिर एंजल्स मुझे ये कार्ड को रिवर्स में देते हुए मुझे ये एडवाइस देना चाहते हैं कि नहीं, उसको इग्नोर करने की कोशिश मत करो, उसको पुश करने की कोशिश मत करो। जो आपको नहीं पसंद उसे खुलकर अपनाओ। मतलब नहीं, मुझे ये नहीं पसंद मतलब नहीं पसंद। मुझे ये बदलना है मतलब बदलना है। मुझे वो एक्स नहीं पसंद मतलब नहीं पसंद। मुझे वो दोस्त नहीं पसंद जिन्होंने मेरे साथ ऐसे सब किया तो नहीं पसंद। और फिर मैं वैसे कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाऊँगी मतलब नहीं अपनाऊँगी। मेरा उतना एटलीस्ट मैं खुद के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में वैसे किस्म के इंसान को नहीं अपनाऊँ। ओके, तो अब देखते हैं कि कुछ मैसेजेस आने का कोशिश कर रहा है, ठीक है? ये आपके फ्यूचर लव से भी मैसेजेस हो सकता है वर्सेस आपके किसी से तो मैसेज है, नहीं तो भगवान से मैसेज है, ठीक है? ऑ यू आर डिफरेंट, वापस वापस यही चीज़ आया कि आप हटके हो, आप अलग हो, बट वाओ! कितने कितने मस्त हो आप, वैसे वैसे वाला एक एनर्जी। और अगर आप सोच रहे थे कि आप अलग हो, इसकी वजह से लोग आपसे नफ़रत करते हैं, तो नहीं, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है? वैसा किसी ने आपको बोलने की कोशिश की रहेगी कि हो आप अलग हो ना, इसीलिए हमको नहीं पसंद आप, सब झूठ है, ठीक है? आई मिस यू, मैं इसका क्लैरिफ़ायर लेती हूँ। ये शायद आपके फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है? ये ब्लर है, ब्लर नहीं हट रहा है। ओके, एंड यू स्मेल गुड। अगर आप आपके ज़िंदगी में अगर ये जो टू ऑफ कप्स है, वो रोमांटिक रिलेशनशिप बता रहा है कि आपके ज़िंदगी में रोमांस आएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि आपके बालों से अच्छा सुगंध आ रहा है, वैसे टाइप का। ठीक है, सो वो विज्ञान के हिसाब से बताया गया है कि जब भी लड़कों को लड़कियों से प्यार होता है तो उनका ज़्यादातर ध्यान ऐसे जाता है कि बाल से खुशबू कैसे आ रही है, वैसे टाइप का। तो फिर वो इसलिए वो मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो 3 मैसेजेस आए हैं। स्पिरिचुअलिटी को सीख करने की कोशिश ना करें। अगर आप स्पिरिचुअलिटी सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका ताकत नहीं है, ठीक है? आप, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, आपका ताकत ये 29 नंबर के बैकग्राउंड कलर से मुझे दिखाई दे रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। आपका ताकत है आपके रूट चक्रा, ठीक है? रेड कलर, ऑरेंज कलर और येलो कलर, व्हिच इज़ लाइक रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड ठीक है? सो इन अदर वर्ड्स लोअर चक्रास आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप अर्थ से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? मतलब चाहिए तो पैसे के बारे में सोच लो, नहीं तो दोस्तों के बारे में सोच लो। मैं जानती हूँ कि दोस्त इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे आपके ज़िंदगी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाले दोस्त भी वैसे ही निकलेंगे। स्पेशली अभी आपके दिमाग में एटलीस्ट उतना समझ आ चुका है, वो एक्सपीरियंस के वजह से, थैंक गॉड, टच वुड, कि आपको इतना सा समझ में आ गया कि कौन आपके लायक है, कौन आपके लायक नहीं है, ठीक है? तो उस पे तो आप एटलीस्ट भरोसा कर सकते हो कि आप आगे जाके ऐसे इंसान को नहीं अपनाओगे जो आपके लायक नहीं है, ठीक है? ये इवन तो
ओके। सो 2 मैसेजेस आ रहे हैं। एक मैसेज है कि एंजल्स आपके साथ है, ठीक है? दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको अभी फ़िलहाल अगर आप मेस में फ़ील कर रहे हो कि मतलब मेरा लाइफ़, अगर आप में कुछ ओसीडी का कुछ फीलिंग है कि मतलब मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, तो ये मैसेज आपको बहुत ही स्ट्रांगली रेजोनेट होगा, ठीक है? सबके लिए नहीं है, लेकिन किसी-किसी के लिए। अगर आप बहुत ही सोच रहे थे कि मुझे एकदम सब कुछ परफेक्ट चाहिए, तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं परफेक्शन छोड़ दो और कंट्रोल करना छोड़ दो कि मतलब मुझे सब कुछ कंट्रोल होना चाहिए, सब कुछ कंट्रोल करना है, वो वाला इच्छा छोड़ दो और आप अपने सही राह पर रहोगे, ठीक है? ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज अबंडेंस। यू डिजर्व अबंडेंस। आपके ज़िंदगी में अबंडेंस आना आना बाकी है और फिर आपके ज़िंदगी में अबंडेंस आएगा, ठीक है? फॉर श्योर आएगा, क्योंकि आपका रूट चक्रा बहुत ही स्ट्रांग है। सो जिनका भी रूट चक्रा बहुत ही स्ट्रांग रहता है, मैंने मतलब मेरे हिसाब से उनका जो मटेरियलिस्टिक अबंडेंस है वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है, ठीक है? एटलीस्ट उन लोग इतना तो पैसे कमाते हैं कि उनका खाना-पीना का खर्चा बहुत अच्छे से हो सकता है। मतलब ऐसे उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो ये वाला एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था। तो यही था आपके लिए मैसेज। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख़्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं और अगर आपको रेज़ोनेट हुआ तो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मुझे समझ सके, ओके? ओके, इतना ही था। अलविदा। ओके, सो अभी शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 2 से, ठीक है? जिन्होंने भी ये वुल्फ चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और मैंने वुल्फ के बारे में मैसेज ऑलरेडी बता रखा है पाइल सिलेक्शन से पहले, बहुत ही पहले। तो जाओ वो पहले चेक कर लो, फिर बाद में आप आ सकते हो। ओके, सो अगर आपने चेक किया है तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं नेम इनिशियल से, ताकि आपको समझ सके कि ये मैसेज आपके लिए रेज़ोनेट होगी या नहीं। और बहुत ही सारे मैसेजेस आ गए हैं आपके लिए, सो ये ताज्जुब की बात है। ओके, सो लेट्स सी। 19 नवंबर, स्कॉर्पियो एंड नवंबर दोनों एक साथ आया, सो दिस इज लाइक अ ह्यूज कंफर्मेशन। ओके, अगेन अ बिग बिग कंफर्मेशन, ठीक है? और क्या सॉन्ग है? शायद आप लोग भी वो न्यू सॉन्ग, पता नहीं, वो न्यू सॉन्ग बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है मेरे दिमाग में। तो पाइल नंबर 1 में से भी बहुत लोग वो सॉन्ग सुन रहे थे, तो पाइल नंबर 2 में से भी वो न्यू श्रीलंकन सॉन्ग आप लोग भी सुनते रहोगे, ठीक है? सो ये एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है आपके लिए, ओके? सो सो शुरुआत करते हैं, क्या-क्या आया है आपके लिए। नियॉन ग्रीन कलर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रीन, नियॉन, आपको जो पसंद आता है, सो शायद उसमें से आपका पसंदीदा रंग भी हो सकता है, ठीक है? 25 वाई 5 लव इज़ पेशेंट। प्यार ऐसी चीज़ है जो बहुत ही पेशेंट होता है। और फिर एक जनरल मैसेज मैंने बनाया था यूट्यूब पे, आपने देखा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये दोनों मैसेजेस उसमें से भी आया है, ठीक है? लव इज़ काइंड। प्यार बहुत ही काइंड है, दूसरों के ऊपर गुस्सा नहीं करती और फिर दूसरों को समझ के लेती है, ठीक है? एल आपसे, आपका लेटर इनिशियल हो सकता है। 18 18 12 आप में से कुछ लोग हैं जो शायद 18 साल से नीचे हो, लेकिन फिर भी आप 18 प्लस मैसेजेस देखते हो, वैसा वाला एक मैसेज ऐसा आ रहा है। नहीं तो आप में से कुछ लोग हैं जो 18 या फिर 18 प्लस हो, जो 18 प्लस मैसेजेस देखते हो, ठीक है? तो जेमिनी, ठीक है? ब्लू एंड ग्रीन रंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है। बाकी का जो लेटर्स और नंबर्स है वो है नवंबर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, 23, लव, सॉरी, प्यार ऐसी चीज़ है जो दूसरों का निरादर नहीं करती। इट डज नॉट डिसऑनर अदर्स, QJ, एंड हियर इज द लास्ट वन, 24। तो ये था आपके मैसेजेस। मैं इसको लाइन में करके रखती हूँ। ओके, एक मैसेज ऑलरेडी आया। प्यार आपका, आपके ज़िंदगी में जो प्यार है वो किसी चीज़ के बीच में आ रहा है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो
शायद आपको नहीं चाहिए था कि आप किसी से प्यार करो और फिर आपने गलती से किसी से प्यार कर लिया, और फिर शायद आपने किसी से ब्रेकअप किया और फिर वो इंसान आपके साथ वापस आ रहा है आपसे मैसेज करने के लिए वगैरह, और फिर आप सोच रहे थे कि अरे यार मैं फाइनली मूव ऑन कर रही थी, या फिर कर रहा था, और फिर अचानक से ये इंसान कहाँ से आ गए। और दूसरा क्या मैसेज है? हाँ, लेकिन ऑल इन ऑल एक मैसेज आ रहा है कि प्यार बीच में आ रहा है वैसे टाइप का, कि मतलब आपने प्लान नहीं किया था कि आप प्यार में पड़ोगे, आपका शायद ख्वाब था कि आप करियर करो या फिर वैसे कुछ, ठीक है। सो वो वाला एक एनर्जी आप में से कुछ लोग हैं जो शायद पाइल नंबर 1 देख के आया है, पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत सारा बहुत बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 1 का, ठीक है। शायद आपको आर्ट पसंद है, ठीक है, आर्ट का मैसेज आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। वो पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो शायद आपको आर्ट करना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना पसंद है, सो वो वाला एक मैसेज, ठीक है। गार्डन एंजल आज इनके लिए क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए? पाइल नंबर 2 शायद मैंने आपको बता दिया है, आई थिंक मैंने बताया, लेकिन फिर भी अगर मैंने नहीं बताया रहेगा, पाइल नंबर 2 का लिए जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है हाउलिंग वुल्फ से रिलेटेड, वो मैंने पाइल के शुरुआती में बताया था, तो जाओ वो देख लो, फिर बाद में वापस आ सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप ये पूरा रीडिंग देखने के बाद वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है, जैसे जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे, मतलब जैसे आपको पसंद आ रहा है वैसे। ओ माय गॉड, देखो तो बहुत सारे कार्ड्स फ्लिप होके आ रहे हैं। ओके, आप में से कुछ लोग हैं जिनको कुछ हेल्थ डिसऑर्डर है। इतना बड़ा डिसऑर्डर बोलने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन हेल्थ का कुछ इश्यूज है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेट्स सी, पहले मैं कार्ड्स देख लेती हूँ, फिर बाद में आपको दिखाती हूँ। तो राइट ऑफ द बैट शायद आपको शादी का ख्वाब है, या फिर शादी आपको करना था किसी इंसान से, और फिर उसने शायद मना किया, और फिर सडनली आता है और फिर आपको बोलता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं। आई डोंट नो, कुछ तो सीन है एक्स से रिलेटेड। ओके, सो हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द फूल, 4 of wands, ace of wands, 6 of sword, the temperance, 3 of cups, and king of sword. So मुझे ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्स का ही मैसेज आ रहा है, कि मतलब एक ही टाइप का मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। पहले मैं वो मैसेज बताती हूँ, अगर कोई और इंटरप्रिटेशन आ रहा है तो फिर मैं वो बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो एक्स है उनके साथ आपने बहुत मेहनत किया, बहुत टाइम लगाया, या फिर बहुत ही पेशेंस रखा आपने उनके साथ। सडनली शायद उनके ज़िंदगी में कोई और आया, या फिर आपके ज़िंदगी में कोई और आया, या फिर कुछ तो एक इंटरफियर किया, कुछ तो चीज़ आप दोनों के रिलेशन को, और फिर वो जो चीज़ ने आपके रिलेशन को इंटरफियर किया, उस एक्स ने इंटरफियर होने दिया, ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन का स्ट्रॉन्ग मैसेज है, लेकिन थर्ड पार्टी का एकदम दूसरा इंसान वैसे वाला नहीं आ रहा है मुझे। किसी किसी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ठीक है, सबके लिए नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो ये है कि कुछ इश्यूज अगर आ गया ना आप दोनों के ज़िंदगी में, उस इंसान ने उस इशू को बहुत ही फोकस किया, और फिर बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोल दिया, और फिर बोला कि नहीं, हम लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है, हम लोग शादी नहीं कर सकते, हम लोगों का आगे कुछ हो नहीं सकता। और आपने एक नई शुरुआत कर ली, और आपको चाहिए कि आप नई शुरुआत करके आप मूव ऑन करो, ठीक है। तो भगवान का यहाँ पे बहुत ही बड़ा कन्फर्मेशन है, कि मतलब अगर आप सोच रहे थे कि मैं क्या करूँ, मैं मूव ऑन करूँ कि रुकूँ, तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है कि भगवान बता रहे हैं जस्ट कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो फिर आपने पहले से ही शुरू में ही आपने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करूँगी, फर्स्ट से मैं कुछ तो करूँगी, फर्स्ट मुझे सुनाई दिया, तो फर्स्ट से आपका कुछ प्लान रहेगा या फिर कुछ तो, ठीक है। सो फर्स्ट से मैं कुछ करूँगी,
और मैं यहाँ पे जाऊँगी, वहाँ पे जाऊँगी, कुछ ना कुछ तो आपने प्लान किया, जो आपने प्लान किया उस पे अमल करो, ठीक है? सो वो भगवान बता रहे हैं। अगर मतलब मेरे साइड से अगर मुझे नहीं पता कि पूरा-पूरा एडवाइस क्या है, अभी फ़िलहाल पूरा एडवाइस करके कुछ नहीं है। एंजल्स ने सिर्फ़ इतना बोला है कि कंटिन्यू करो जो आप कर रहे हो और फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर ये इंसान आपके लायक रहेगा, ठीक है? आपके साथ सच्ची में उनको मेहनत करना रहेगा क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रिवर्स आया। 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही मुझे मुझे पसंद है पर्सनली 8 ऑफ पेंटिकल्स रिलेशनशिप के कार्ड के हिसाब से क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स बताता है चाहे रिलेशन में मुसीबतें आ जाए, तो फिर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा, वैसा वाला एक एनर्जी है वो, ठीक है? और मुसीबत के टाइम पे ही हम लोगों को समझ में आता है कि कौन हमारे सच्चे दोस्त है, कौन हमारे झूठे दोस्त है, ठीक है? तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। सो अम, इसीलिए मेरे साइड से ये मैसेज आ रहा है मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ पर्सनली कि यहाँ पे आपको 2 चीज़ें समझेगी कि क्या अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल डिसाइड किया कि आपको करियर करना है दूसरे टाउन में जाकर या या फिर कुछ भी, ठीक है? सो आपने वो डिसाइड कर लिया। तो ये जो इंसान है, क्या वो आपको आपके साथ हार्मनी रखेगा या फिर आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा? अगर आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको जाने नहीं दे रहे या फिर आपको जो आपको करना है वो करने नहीं दे रहे, आपको सिर्फ़ उनको यही पड़ी है कि आप उनके साथ रहो। तो ऑफ़ कोर्स ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, तो फिर आपको उनके साथ नहीं रहना चाहिए। ऑफ़ कोर्स ये मेरे साइड से एडवाइस है। लेकिन अगर ये इंसान आपको इनफैक्ट आपका साथ दे रहा है, आपको बोलता है कि हाँ, मेरा ना दोस्त वो टाउन पे रहता है, मैं उनसे बात कर सकता हूँ और फिर तुम्हारे लिए कुछ जगह वगैरह ढूँढ के रख सकता हूँ या फिर कुछ भी या फिर तुमको मदद करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑफ़ कोर्स वो आपके लिए सही है, ठीक है? तो ये एक टेस्टिंग पीरियड मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि जस्ट करते रहो जो आपको करना है, लेकिन ऐसे सोच के मत करना कि हाँ, मैं ये करूँगी तो फिर मेरे पर्सन मेरे पीछे-पीछे आ जाएँगे, प्लीज़ भगवान फिंगर्स क्रॉस करके, प्लीज़ भगवान वो मेरे पीछे-पीछे आने दो या फिर उसने मुझे हेल्प करने दो या फिर मुझे समझने दो कि वो मेरे लिए काम करने के लिए तैयार है। नहीं, नहीं, वैसा सोच के नहीं करना। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग पीरियड है कि यहाँ से आगे जो भी होगा, वो आपके लिए सही है। तो अगर आप आगे बढ़ रहे हो और फिर वो आपका साथ नहीं दे रहे, ऑफ़ कोर्स वो आपके लिए सही है और अगर आप आगे बढ़ रहे हो और फिर वो आपका आपका साथ दे रहे हैं, तो फिर आप लोग दोनों अच्छा, आपका साथ नहीं दे रहे तो फिर वो आपके लिए सही नहीं है और अगर आपका साथ दे रहे हैं तो फिर वो आपके लिए सही है, ठीक है? सो वो वाला मैसेज। बट एनी व्हिच वेज़ बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आपके लिए करियर के हिसाब से। स्पेशली जो आपने प्लान किया, जो भी आपका प्लान था, मुझे नहीं पता आपका प्लान क्या है, भगवान ने मुझे बताया कि आपका कुछ तो प्लान है। सबके लिए नहीं रहेगा, किसी-किसी के लिए रहेगा, ठीक है? जिसको पता है कि हाँ, मेरा प्लान है, फर्स्ट को मैंने ये सोच के रखा था, तो उनको मालूम है, ठीक है? तो वो प्लान पे अमल करो, ऑफ़ कोर्स आपको लाभ मिलेगा उसमें से, ठीक है? और आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो आपकी ज़िंदगी में कि आप टेम्परेंस मोड में जा रहे हो, व्हिच इज़ लाइक आप अलाइन हो रहे हो, भगवान से अलाइन हो रहे हो, यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हो। जो अलाइन होने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत ही सुख महसूस होता है। अगर आपको दोस्ती में कुछ प्रॉब्लम्स था, दोस्ती में कुछ दरार हो रहा था, तो फिर ऑफ़ कोर्स कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो आपको फिक्स करना था, तो भगवान अगेन आपको बता रहा है कि वो दोस्ती का जो प्रॉब्लम है, वो फिक्स हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो 2-3 ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये वाला जो ब्राइट फ्यूचर है, वो आपको शायद समझेगा नहीं, लेकिन वो हो जाएगा। कि आप अलाइन हो जाओगे भगवान के साथ और फिर भगवान के साथ-साथ आप काम करने लगोगे, जो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। मैं बता रही हूँ, तसल्ली महसूस होती है, शांति महसूस होती है। एक एक अलग ही आनंद महसूस होता है ये सीन में, ठीक है? और आपके दोस्त का जो रिलेशन है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। या तो पुराने दोस्त के साथ ही रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाएगा, नहीं तो नए जो दोस्त हैं ना, उनके साथ उन वो बहुत ही अच्छे रहेंगे आपके लिए, वैसा वाला एक एनर्जी। और आपका जो बिज़नेस का ख्वाब है, नहीं तो जो भी आपको प्रमोशन चाहिए था या फिर जैसे भी आपका प्लान था, अगर वो करियर का प्लान नहीं है, तो फिर कुछ और जो भी प्लान था, वो अमल हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी आ जाएगी, ठीक है? अम
ऑलमोस्ट मुझे ऐसा हाउलिंग वुल्फ से महसूस हो रहा है, ठीक है? हाउलिंग वुल्फ से महसूस हो रहा है कि आप अपने सोल ट्राइब के साथ दोस्ती रखोगे, ठीक है? सोलमेट के साथ हम दोस्त भी रह सकते हैं, हमारा भाई-बहन का रिश्ता भी रह सकता है, हमारा रोमांटिक रिश्ता भी रह सकता है, ठीक है? लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे दोस्ती का रिश्ता दिखाई दे रहा है आपके लिए, इतना मुझे रोमांटिक रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा। अगर रोमांटिक साइड में कुछ जा भी रहा है, वो है मैरिज। मैरिज के बाद आपका ज़िंदगी बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है? सो अगर आपका मैरिज का टाइम आ गया है, तो ये वाला मैसेज आपके लिए सही है, ठीक है? कि मतलब आपका मैरिज हो जाएगा, मैरिज के बाद आपका ज़िंदगी बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मतलब अपने पहले बहुत ही शायद डर रहे थे कि मैरिज के बाद सब कुछ बुरा हो जाएगा या फिर आपको खाने-पीने के वांदे पड़ जाएँगे, आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रखेंगे आपके इन-लॉज़, आपको वो सारी चीज़ों का टेंशन था। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मैरिज के बाद आपका जो लाइफ़ है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप फिर बाद में यहाँ पे 6 एपिसोड बता रहा है कि आप हनीमून में जाओगे और भी फिर हनीमून में जाने के बाद भी आपको और बेहतर महसूस होगा। वहाँ से सिर्फ़ अच्छा-अच्छा ही है, ठीक है? अम, एक और बात, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि शादी में झगड़ा नहीं होगा या फिर प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। लेकिन हर एक शादी में झगड़ा होता ही है। इट्स वेरी नेचुरल, वेरी नॉर्मल। रिलेशनशिप में भी झगड़ा होता है, शादी में भी झगड़ा होता है। उसमें कोई ओह! झगड़ा हो गया व्हिच इज़ बैड ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? झगड़ा नेचुरल है, झगड़ा होता ही है। जितना प्यार है उतना गुस्सा रहता ही है, ठीक है? हम अपनों पर ही गुस्सा करते हैं, वैसा वाला एक एनर्जी। बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज है? ओके, आप लोगों में से अगर ये शादी का मैसेज आपको रेज़ोनेट नहीं हुआ, एक्स का मैसेज आपको अगर रेज़ोनेट नहीं हुआ, तो भगवान आपको बताना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल ज़्यादा मेहनत करने की ज़्यादा मेहनत करने का अगेन मुझे प्लान दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है? कुछ तो आपने सोचा था, कुछ तो आपको चाहिए था और फिर वो चीज़ करने के लिए आप काम कर रहे थे, बहुत ही मेहनत कर रहे थे, ठीक है? तो भगवान आपको बताना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल मेहनत मत करो, ठीक है? आराम करो क्योंकि आपने बहुत ही स्ट्रेस लिया है, आपको खुद को पता है कि आपने बहुत स्ट्रेस लिया है, शायद आपको हेल्थ इश्यूज़ हो गया है स्ट्रेस की वज़ह से या फिर कुछ तो। लेकिन हाँ, भगवान अगेन आपको बताना चाहता है, अभी फ़िलहाल काम करने का टाइम नहीं है, अभी फ़िलहाल लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप कर रहे थे तो फिर वो करने का टाइम नहीं है। अभी क्या टाइम है वो है कि आराम करना और रिसेप्टिव रहना कि मतलब जो भी आ रहा है उसे आने देना, ठीक है? तो लेट गो करना, ठीक है? अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो तो लेट गो का मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है आपके लिए, ठीक है? और अभी हम देखते हैं कि ये कार्ड्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो मैं ये सारे कार्ड्स लूँगी, ठीक है? और अगर और भी कुछ कार्ड्स आ रहे हैं तो फिर मैं वो सारे कार्ड्स भी ले लूँगी। ओके, सो यहाँ पे आया है फैंसी। ओके, फैंसी का सक्सेसफुल रिच व्हिच इज़ लाइक आपका जो रिच बनने का अगर ख्वाब था तो दैट इज़ अगेन बिग कन्फर्मेशन वो फुलफिल हो जाएगा। कर्ली हेयर से आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है? किसी के तो शादी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ठीक है? डार्क कॉम्प्लेक्शन, किसी से आप मिलोगे नए इंसान से। वॉव! मैं बोल रही थी ना दोस्ती का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है और फिर यहाँ पे भी दोस्ती आ गया है। तो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले इंसान के साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी, ठीक है? लॉन्ग हेयर, आपका शायद लॉन्ग हेयर रहेगा, नहीं तो भगवान आपको बता रहा है कि अभी कट मत करो हेयर, ठीक है? पता नहीं क्यों, लेकिन वो एक मैसेज आया, ठीक है? ब्राउन एंड व्हीटिश स्किन आपका हो सकता है, ठीक है? उनका हो सकता है, जो भी आपके नए दोस्त बनेंगे उनका हो सकता है, ठीक है? क्यूट लुकिंग, ठीक है? आप बहुत ही क्यूट रहोगे, नहीं तो आपको भगवान एक तरफ से ना मुझे ये भी एक एडवाइस के रूप में आ रहा है कि अगर आपको कुछ चीज़ें क्यूट लगता है यूट्यूब में देखने के लिए, तो वो देखा करो। मतलब कैट का वीडियोज़, बच्चों का वीडियोज़ तो आपको अच्छा लगेगा, आपको सुख महसूस होगा, आपको अच्छा महसूस होगा, ठीक है? वेडिंग्स एंड सेलिब्रेशन, आपका शादी होना बहुत ही करीब है, आपका शादी का तारीख। सो कांग्रेचुलेशंस, आप मुझे कभी भी पेड़ा बेच सकते हो। ओके, ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं वो लेती हूँ। एक एंजल आपके साथ है जो आपको सच्चाई दिखाने में मदद करेंगे। अगर आप एंजल से पूछना चाहते थे कि भगवान मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है? ये इस कनेक्शन की या फिर ये ज़िंदगी की?
सच्चाई क्या है मुझे बताओ, ठीक है? तो फिर सच्चाई आपको बताने के लिए आपके साथ एंजल वर्क कर रहे हैं। आपको सिर्फ एंजल्स का साइन देखने को सीखना पड़ेगा कि मतलब एंजल नंबर या फिर एंजल सॉन्ग या फिर कुछ भी, ठीक है? आपके लिए पर्सनल साइन रहेगा। सब लोगों के लिए ना पर्सनल साइन रहता है। सब लोगों के लिए 1111 ही साइन रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ओके। आप में से कुछ लोग हैं, स्पेशली ये जो एडवाइस मैंने बताया ना कि आपको रेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं भगवान, ठीक है? तो वहाँ उन लोगों के लिए भगवान आपको बता रहे हैं कि रुद्राक्ष लो और भगवान का नाम जपो, ठीक है? रुद्राक्ष अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी फ़ोन में कुछ एप्लीकेशन होता है, तो वो एप्लीकेशन के ज़रिए आप भगवान का नाम वापस ले सकते हो। क्योंकि आपको ओवरथिंकिंग का भी कुछ एक इश्यू है, वो दिखाई दे रहा है, आप बहुत ही सोचते हो, ठीक है? और सुदर्शन चक्र जो बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी से जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो भी आपके लिए गलत है, वो सारी चीज़ें निकल जाएँगी, वो सारी चीज़ें अभी नहीं रहेंगी, ठीक है? जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये जो एंजल है, ठीक है? ये दोनों एंजल एक्चुअली सिमिलर एंजल्स है, ठीक है? सेम एंजल्स है लेकिन मैंने अलग-अलग ड्राइंग किया है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे इंट्यूशन आया तो फिर वैसे कर लिया। तो ये जो एंजल है वो बता रहा है कि ये एंजल ऐसा एंजल है जो भगवान को देखता है, ठीक है? सो यहाँ से 2 मैसेजेस आ रहा है। ये एंजल सच्चाई को देखता है और ये एंजल भगवान को देखता है। तो आप में से कुछ लोग हैं जिनके साथ ये एंजल वर्क करने की कोशिश कर रहा है और आपको या तो भगवान से जुड़ाने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपको रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है? और ये गधा जो बता रहा है कि आपको अभी डिफेंसिव रहने की ज़रूरत नहीं है। जो होना था वो हो चुका है, ठीक है? अगर स्पेशली वो एक्स वापस आने का जो सिनेरियो है, तो भगवान आपको बताना चाहते हैं कि अभी वापस सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब आपको उनके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो मतलब आप बहुत ही डिफेंसिव हो रहे हो, तो वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट गो जस्ट जो आप कर रहे थे वैसा करो और फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि जस्ट मूव ऑन करो, ठीक है? ओके। आउल आपके या तो आजू-बाजू में आउल रहेगा, नहीं तो आउल, नहीं तो कोई तो एक स्पिरिट बर्ड कोई तो बर्ड आपके स्पिरिट एनिमल है, ठीक है? सो ये एक मैसेज। आप में से कुछ लोग हैं जिनको कॉमेडी मूवीज़ देखना वगैरह पसंद है, तो एंजल्स अगेन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉमेडी मूवीज़ देख सकते हो, ठीक है? देख लो, जो भी आपको पसंद आ रहा है ना, जो भी आपको हँसा रहा है ना, जो भी आपको अच्छा महसूस करा है ना, वो करा लो, वो कर लो, जो भी अम, वो सब आपके लिए सही है, ठीक है? स्कार आपका जो बीता हुआ कल है वो आपका आज का समय डिटरमाइन नहीं करता, ठीक है? कल बीत चुका है, वो जा चुका है, उसे जाने दे, ठीक है? उसका जो दर्द है वो अभी भी दिल में रहेगा ही, लेकिन वो दर्द कभी-कभी ना हम क्या करते हैं, वही दर्द के बारे में वापस-वापस सोचते जाते हैं ना, तो इसी वजह से हम लोगों को और भी तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए एंजल्स आपको बता रहे हैं कि उसे जाने दो, एक नई शुरुआत कर लो, ठीक है? स्टार्ट, ठीक है? नई शुरुआत करते टाइम आपको थोड़ा-सा बम्प्स महसूस होगा, आपको थोड़ा-सा अजीब महसूस होगा, आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं महसूस होगा, ठीक है? विद द स्वैग कार्ड और लेकिन फिर भी जस्ट जारी रखो, ठीक है? जस्ट गो फॉर इट। जो भी आपको स्पेशली आपका जो प्लान था वो आप कर सकते हो, ठीक है? हुँ। पेरेंट्स लव आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? और आपका पेरेंट्स का कुछ भी प्यार से अगर इश्यूज़ है या फिर बचपन में आपके साथ कुछ भी हुआ था, उसको फ़िक्स कर लो, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे पेरेंट्स के साथ जो रिश्ता है, जब तक हमारा पेरेंट्स के साथ रिश्ता ठीक नहीं हो जाता, हमारे दिल के अंदर ठीक नहीं हो जाता, ठीक है? तब तक हमारे बाहर के जो रिश्ते हैं ना, जो दोस्तों के रिश्ते हैं, नहीं तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता है, वो भी अच्छा नहीं रहता, ठीक है? तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए। लुइस हे करके एक औरत है जो इसमें मदद करती है, गाइडेड मेडिटेशन वगैरह देती है। आपके पेरेंट्स के साथ आपका जो प्यार है, वो गहरा करने के लिए, ठीक है? तो वो आप मेडिटेशन अपना सकते हो, ठीक है? परसेप्शन इज़ माय स्ट्रेंथ, ठीक है? आपका ताकत है कि आपका नज़रिया आपका ताकत है, ठीक है? तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओह! तो ये 2 सॉरी ये ये 2 कार्ड आ गए और एक कार्ड का नाम है मूवी।
तो अगर आपको मूवीज़ देखना अगेन मैंने आपको बताया नहीं आपको कॉमेडी मूवीज़ देखने के लिए पसंद है वैसे सब, तो वो वाला मैसेज वापस आया, ठीक है? तो भगवान आपको बताना चाहते हैं, जस्ट देख लो जो भी आपको मूवीज़ पसंद है। नहीं तो कोई भी आपको इनवाइट कर रहा है मूवीज़ के लिए या फिर वैसे कुछ, आप जा सकते हो, ठीक है? लेट्स स्टे टुगेदर, ठीक है? सो आपका स्पेशली जिन लोगों का शादी होने का है, तो उनके लिए भगवान आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको बताएँगे कि हम पहले एक-दूसरे से मिलते हैं, पहले एक-दूसरे को परखते हैं और फिर बाद में हम देखते हैं। और मोस्टली मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके खुद के मन के अंदर ऐसा है कि मुझे पहले देखना है कि वो इंसान कैसा है, कैसा नहीं है। फिर बाद में ही मुझे डिसाइड करना है कि क्या हम अब एक-दूसरे के लिए सही है या नहीं। ठीक है? सो हाँ, वैसे आप कर सकते हो। ओके। एक कार्ड गिर गया था ना, ये चीयर लीडर। ओके, आपका ताकत, आपको अगर नहीं पता था, आपका ताकत ये है कि आप दूसरों को बहुत ही अच्छे से मोटिवेट करते हो, आप दूसरों को उत्साह करते हो, उत्साह देते हो, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो खुद को दाद दो, खुद को आप प्राउड महसूस कर सकते हो खुद के लिए डियर। ओके, सो ये था मैसेज। लेट्स सी इसमें से क्या मैसेज आना चाहता है। हुँ। ओके, दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस दैट इज़ हैपनिंग, ठीक है? मतलब ये जो कार्ड का नाम है उसको बोलते हैं रैंडम, ठीक है? रैंडमली कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हो कि ये आपका मैनिफेस्टेशन है क्या, या फिर आपको कुछ कंट्रोल करना चाहिए क्या, या फिर ये कैसे हुआ, मैं यहाँ तक कैसे आ गई, या फिर हम लोग दोनों का ब्रेकअप भी क्यों हुआ, या फिर वैसे कुछ, अगर आप वैसे कुछ भी सोच रहे हो ना, तो वो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके ऊपर नहीं था, ठीक है? जो होना था, जो किस्मत में था, वही हुआ है आपके साथ। जो हमेशा हमारी किस्मत में वही होता है जो हमारे लिए सही रहता है, ठीक है? कभी-कभी हमें लेसन सिखाने के लिए भी रहता है, कुछ-कुछ चीज़ें जो हमारे साथ होती है। लेकिन आपके ज़िंदगी में स्पेशली ये जो कार्ड जब गिरा है, तो फिर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपके ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा चीज़ होने के लिए है। ये सन का कार्ड है, तो ऑफ़ कोर्स ये रोमांटिक डेक है, तो इसीलिए सन में दोनों जन एक-दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में हैं और फिर दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत ही खुश है, वैसा वाला एक मैसेज दिखाई दे रहा है। बट वही होना चाहिए ज़रूरी नहीं है। अगर आपको करियर में भी कुछ ख्वाब था या फिर दोस्त भी चाहिए थे, जो भी आपको चाहिए या फिर जो भी होगा आपकी ज़िंदगी में आगे आगे, वो यही है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएँगी। या तो बिज़नेस के रूप से, नहीं तो जॉब के रूप से, नहीं तो स्पिरिट एनिमल्स के रूप से, ठीक है? अगर आपको किसी कोई तो एनिमल को पेट रखना था, तो दिस इज़ लाइक अगेन अ कन्फर्मेशन कि आप पेट रख सकते हो, क्योंकि मोस्टली शायद वो आपके स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं, ठीक है? तो हाँ, यही था आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख़्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हो। एटलीस्ट मुझे ये बता दो कि आपको ये रेज़ोनेट होती है या नहीं, ठीक है? और आप में से कोई तो इंसान है जिनको कुछ सवाल है, पता नहीं क्यों मुझे ये सुनाई दिया कि आपको कुछ सवाल है। तो लिख सकते हो, अगर मुझे पता रहेगा या फिर वैसे कुछ, तो फिर मैं आपको जवाब दूँगी, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर जो मैसेजेस आते हैं ना यहाँ पे, वो मेरे साइड से नहीं आते, वो एंजल्स के साइड से आते हैं। सो इट्स नॉट कि मुझे पता है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, इट्स कि एंजल्स को पता है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। मैं सिर्फ़ उनके मैसेजेस आपको इंटरप्रेट करके देती हूँ कि एंजल्स ये बता रहे हैं, एंजल्स वो बता रहे हैं। सो अगेन अगर मुझे पता रहेगा तो फिर मैं ज़रूर आपको मदद करूँगी, ठीक है? ओके, सो इतना ही था। अलविदा।